कुछ दिनों पहले की बात है। मैं एक लड़की से मिलने वाला था और उस वक्त मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, वो था कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये नोटिस किया ना यार कि मैं जल्दी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। इवन अगर मुझे कुछ जेन्युइनली उसके अंदर कुछ अच्छा लग रहा हो, मैं जल्दी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता हूँ। ये नोटिस किया कि ये अच्छी बात नहीं है। मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो मुझे अपने कॉम्प्लीमेंट वगैरह मुझे देना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग टू डू। मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे अब किसी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ दिखती है तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करूँगा। हाँ, जेन्युइन वाला कॉम्प्लीमेंट, फर्जी वाला नहीं। तो मैंने सोचा कि यार ये अच्छी चीज़ है, मुझे इसको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। मुझे लोगों को अगर कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए लोगों को। तो मैं बस यही सोच रहा था। तो होता क्या है कि वो दिन आता है जिस दिन मुझे मिलना था उस लड़की, ठीक। मुझे शाम को मिलना था, तो सुबह जब मैं सो के उठता हूँ, नॉर्मली अपना ब्रश वगैरह कर रहा रहता हूँ, तो मेरे मन में ना एक ख्याल आता है ऐसे कि आज शाम को मिलने वाला हूँ, तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूँगा। इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक। तो ऐसे नॉर्मल से एक ख्याल आता है मेरे अंदर। मैं चलो ठीक है। होता क्या है उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा माइंड रैंडमली सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है। मेरे माइंड के अंदर डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है जिसमें मैं उस लड़की के साथ बात कर रहा हूँ और कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ उसे। और मैं उसके बाद नॉर्मली अपना मैं काम कर रहा रहता हूँ। मैं अपना जो भी इसमें काम वगैरह रहते हैं, मैं अपना वर्क वगैरह कर रहा रहता हूँ। बीच में थोड़ा मेरे मन में वो सिनेरियोस मेरा माइंड क्रिएट करने लगता है जिसमें मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। और मैं बता रहा हूँ मेरे माइंड ने ना अप्रॉक्स 50+ टाइम्स तो इमेजिनरी सिनेरियोस क्रिएट किए होंगे और उसमें से मैंने 20 डिफरेंट टाइप्स मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया होगा भाई। और अब होता ये है ना कि शाम आती है, मैं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ और जेन्युइनली मुझे उसमें एक चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उस पर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक। अब इसमें मज़े वाली बात ये है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जिस चीज़ पे मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ ना, वो मैं इतने सारे जो सिनेरियोस मेरे मन में चल रहे थे, इतने 20 डिफरेंट टाइप्स में जो टाइप्स मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, उसमें से एक भी वहाँ पे कुछ काम का नहीं रहता। लिटरली वो टोटली डिफरेंट मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। जितना कुछ मैंने सोचा था अपने माइंड के अंदर, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं इस पर उतना ध्यान वगैरह नहीं देता। मैं सोचता हूँ अरे हो गया होगा ऐसे ही, क्या पता मेरा माइंड सही जगह पे नहीं होगा और उसमें तो लड़की इन्वॉल्व थी, तो क्या पता उसकी वजह से एंग्जाइटी में आके मेरा माइंड ऐसे माइंड वंडरिंग करने लगा होगा, सोचने लगा होगा कुछ भी। मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और मैं ऐसे एक दिन खाना खा रहा रहता हूँ, ठीक, लंच कर रहा रहता हूँ अपना। और उस टाइम पे मतलब मेरा भाई भी रहता है वहाँ पे। मेरी आदत है, मैं नॉर्मली खाना खाता हूँ तो कुछ पॉडकास्ट वगैरह मैं देखता हूँ, ठीक। तो मैं पॉडकास्ट देख रहा था और मैं खाना खा रहा था। जैसे खाना मेरा ख़त्म होता है तो मेरी एक और आदत है कि मैं तुरंत नहीं उठता हूँ प्लेट रखने के लिए। मैं तुरंत 5 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, ठीक। होता क्या है कि मैं ऐसे खाना फिनिश करता हूँ, मैं नॉर्मली पॉडकास्ट चल रहा है वहाँ, ठीक, मैं बैठा हूँ और थोड़ा सा दूर पे मेरा भाई है। अब होता क्या है कि वहाँ पे फिर मेरा माइंड इमेजिनरी सिनेरियोस क्रिएट करने लगता है। उस वक्त सिनेरियो पता है क्या क्रिएट होता है कि मैं जो पॉडकास्टर है, मैं वहाँ चला गया हूँ एज अ गेस्ट बन के, और वो जो पॉडकास्टर है मैं उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ बेसिकली, और वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मेरे माइंड में ये सिनेरियोस क्रिएट होने लग रहे थे। मैं वहाँ गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, मैं बातचीत वगैरह कर रहा हूँ। तो बात ये थी कि ये इंटेंशनल नहीं थे। चाहे वो लड़की वाले से जो भी मेरे मन में कॉम्प्लीमेंट वाले जो सिनेरियोस हो रहे थे बातचीत वाले, चाहे वो ये पॉडकास्ट वाले थे, अगर इंटेंशनल होते तो मुझे समझ चल मैं अपना दिमाग से सोच के कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच के नहीं कर रहा था, ये अपने आप हो रहे थे। तो होता क्या है, मैं ऐसे मन में वही सिनेरियो सोच रहा था, करते करते क्या होता है कि मैं एक दो मैं मुँह से बोल देता हूँ ऐसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ मन में, और एक दो में मुँह से कुछ निकल जाते हैं कि हाँ देखिए मैं इसके ऊपर सोचता ये हूँ कि, तब तो मेरा भाई मुझे देख लेता है ऐसे, सोचता है ये पागल हो गया क्या। होता क्या है फिर, तो मेरा भाई मुझे बोलता है कि यार एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, वो है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। मैं सोचता हूँ ये क्या है। मैं सोचता हूँ मैं चलो ठीक है देखूंगा, रिसर्च करूंगा, हटा देता हूँ उस समय, और मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। नॉर्मली अपना डे टू डे लाइफ में चला जाता हूँ। तो उसके एक दो दिन बाद मैं तुरंत रिसर्च नहीं करता हूँ। एक दिन बाद होता क्या है कि मुझे ऐसा याद आता है, ठीक, और मैं सोचता हूँ रिसर्च करके देखता हूँ। और जब मैं रिसर्च करता हूँ ना, तो जो मुझे पता चला वो मुझे शॉक कर दिया, वो तुम्हें भी शॉक कर देगा। मुझे पता चलता है ना कि ये जो मैं कर रहा था ये जो मेरे साथ हो रहा था, इसे कहते हैं इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। इमेजिनरी कन्वर्सेशंस का मतलब ये होता है कि दिमाग में किसी इंसान के साथ बातचीत करना, सिनेरियोस क्रिएट करना उसके साथ, जब वो एक्चुअल में प्रेजेंट ना हो वहाँ पे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल को दे देता हूँ
जैसे फ्यूचर की प्लानिंग, तुम फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह करते हो, तुम सोचते हो कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, ठीक। और यहाँ मैं अनइंटेंशनल वाली बात कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ इंटेंशनली कर रहे हो तब थोड़ा समझ आता है, तो हमने दिमाग को यूज़ करो, तुम जान में सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में ये प्लानिंग करना है। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम बिना कुछ चाहे तुम्हारा माइंड अपने आप वो सोचने लगता है कई सारी चीज़ें। तो फ्यूचर वगैरह की प्लानिंग वगैरह तुम सोचने लगे कि अच्छा हाँ मैं ये करूँगा ऐसा रिलेटेड, ठीक। और दूसरा मान लो पास्ट रिप्लाई वगैरह, जैसे तुम तुम्हारे माइंड में तुम चले गए तो पुराने समय में ऐसा कुछ, जब तुम कुछ मान लो आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ कर रहे थे और तुम वहाँ कुछ सोचो कि अबे यार मुझे ये बोलना चाहिए था, अबे मुझे वो बोलना चाहिए था। तीसरा मान लो फैंटेसी सीन्स, जैसे इमेजिनेशन में ही अपनी क्रश सेलिब्रिटी या किसी दोस्त वगैरह से बात करना मन में ही, जैसे मैं अभी पॉडकास्टर के साथ कर रहा था। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी वॉइस जानबूझ के ऐसी बनाती हो या ये है ही इतनी क्यूट? यार तुम भी ना नेचुरल है। बाय द वे थैंक यू। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सुनो, मैं क्या कह रहा था कि जैसे हम लोग वहाँ मंदिर गए थे घूमने, कब गए थे, कितना टाइम हो गया था? लगभग ऑलमोस्ट हम लोग शायद जनवरी में गए थे ना। उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही हम लोग कोई 2 ट्रिप पे दोबारा। तो बहनों और भाइयों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफीज और आइडियाज से इस जनरेशन में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेस पॉडकास्ट गेस्ट मिस्टर देवुस्के। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सो मिस्टर देवुस्के, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप केवल एक एडवाइस दे सकते हैं हमारी यंग जनरेशन को, तो वो एडवाइस कौन सी होती? वेल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं जो एडवाइस दूंगा वो ये है कि देव कहाँ है के पूछना के कहाँ हो? ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो यार देखो, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके, लेकिन अब बात करते कि ऐसा होता क्यों है। तो यार देखो, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस ना थोड़े कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने इन्हें एक्सपीरियंस किया होगा। बस ये है कि वो अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके। जैसे पहले मैं भी अवेयर नहीं था तो मैं करता रहता था। तो वैसे जहाँ तक कि तुम भी अवेयर नहीं हो इस चीज़ के लेके कि तुम भी ऐसा करते हो। और इमेजिनरी कन्वर्सेशन ना डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। वो इस पे मैटर करता है कि तुम्हारा माइंड उस समय क्या चाहता है, तुम्हारा माइंड उस समय क्या प्रोसेस कर रहा है। जैसे पहला रीज़न हो सकता है मेंटल रिहर्सल या प्रिपरेशन। तुम्हारा माइंड रेडी रहना चाहता है फ्यूचर के लिए। तो जैसे ही तुम कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले रहते हो, किसी को तुम कन्फेस करने वाले रहते हो, कुछ आर्ग्यूमेंट करने वाले रहते हो या फिर कुछ बड़ी बात बताने वाले रहते हो, तो कभी कभी तुम्हारा माइंड अपने आप ही वो सोचने लगता है उस सिनेरियो की तुम उससे बात कर रहे हो तो तुम उससे क्या बोलोगे, अच्छा ऐसे बोलोगे वैसे बोलोगे, ये सारी डिफरेंट चीज़ें। दूसरा है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। देखो कभी कभी होता ही है ना कि कहीं बातें रह जाती हैं हमारी लोगों से। जैसे मान लो कोई तुम्हें एक्स वगैरह हो गई या फिर कोई लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट वगैरह कर दिया, ठीक। तो तुम क्या पता उससे कई सारी बातें बोलना चाहते हो लेकिन तुम बोल नहीं पाए वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड वो इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस या सिनेरियोस वगैरह क्रिएट करता है जिसमें तुम उससे बात कर रहे हो और वो सारी बातें तुम उससे बता रहे हो जो तुम उससे रियल लाइफ में बताना चाहते थे लेकिन तुम बता नहीं पाए। कहीं ना कहीं वो तुम्हारा माइंड तुम्हें रिलीफ देने के लिए भी ऐसा करता है। तीसरा है लोनलीनेस और डिज़ायर फॉर कनेक्शन। देखो यार, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि तुम कहीं ना कहीं लोनली हो और तुम किसी इंसान को या फिर याद वगैरह कर रहे हो। ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तुम्हारी एक्स हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं तुम उसके साथ वही इमेजिनरी कन्वर्सेशन सिनेरियोस वगैरह क्रिएट कर रहे हो। ऐसा मेरे साथ तब होता था जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड वगैरह है, वो थोड़ा घूमने वगैरह या फिर जाता रहता आउट ऑफ टाउन ऐसे। तो जब कभी कभार वो 1-8 महीने के लिए चला जाता था बाहर, तो मैं कभी कभार मेरा माइंड ऐसे इमेजिनरी कन्वर्सेशन क्रिएट करने लगता था जिसमें मैं इमेजिन करता रहा, मतलब मैं माइंड में ये चलता रहता था कि हम दोनों साथ में हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा माहौल है, सब कुछ ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ है एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग। कभी कभी तुम्हारा माइंड एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की वजह से ओवर एनालिसिस करने लगता है
फर्स्ट के सिनेरियो वगैरह सोचने लगता है फ्यूचर से रिलेटेड। वो इसलिए करता है कि वो कहीं ना कहीं सेफ्टी महसूस करना चाहता है, वो प्रिपेयर्ड महसूस करना चाहता है। वो तब तक नहीं रुकता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वो करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो सोचने लगता है। वो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग वो सोचते तब तक करता रहेगा जब तो वो उसको लगता है हाँ अब मैं प्रॉपर प्रिपेयर्ड हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे मेरे पास सारे आंसर्स है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ऐसा इसलिए भी होता है। फिफ्थ रीज़न ये है क्रिएटिविटी एंड डे ड्रीमिंग। हर बार ये पेन और एंग्जाइटी वजह से नहीं होता है। कभी कभी तुम्हारा माइंड केवल मजे के मूड में रहता है, तो ऐसे सिली सिनेरियोस वगैरह अपने आप ही ऐसे सोचने लगता है, डे ड्रीमिंग करने लगता है। तो अब मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से पता चल गया है कि इमेजिनरी कन्वर्सेशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसे फिक्स कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी मेंटल एनर्जी और तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है इसकी वजह से। हाँ, अगर तुम इंटेंशनली बैठ के इमेजिनरी कन्वर्सेशन खुद के साथ कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि अगर मान लो मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट करना है, तो अगर वो ये बोलता है तो मैं ये बोलूँगा, ये बोलता है, इंटेंशनली मतलब खुद से बैठ के, मतलब सोच के कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तब समझ आता है। क्योंकि तब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे माइंड के ऊपर रहता है। लेकिन अगर अगर मान लो तुम अनइंटेंशनली कर रहे हो, मतलब तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था, तुम्हारा माइंड अपने आप ही ऐसा करने लग रहा है, तो सही नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे माइंड के ऊपर नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसे फिक्स कैसे करना है। इसे फिक्स करने का ना केवल एक ही तरीका है, जिसे मैं बोलता हूँ कॉट एंड टॉट। इसमें तुमको करना ये है ना कि तुमको सबसे पहले तो अवेयर रहना है। तुम अवेयर रहो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, और जब तुम अवेयर रहो, जैसे ही तुम ये नोटिस करो कि तुम इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहे हो, खुद को पकड़ो कि अरे मैं इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। उसके बाद तुम खुद को रिमाइंड करो कि हाँ मैं इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद तुम करना ये है कि तुमको अपना कोई टॉपिक वगैरह को चेंज करना है। तुम जैसे तुम कुछ फालतू में तुम्हारे मन में इमेजिनरी कन्वर्सेशन तुम्हारी चलने लगी, अब तुमको करना ये है कि तुम कुछ और सोचना है। तो अगर अपने गोल्स या अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों के बारे में तुम सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा अभी गोल्स या नहीं है, या फिर तुम्हारे कोई अभी वर्क नहीं है, तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हो, लेकिन तुम उसको अपने माइंड को डाइवर्ट करना, तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। तुम्हें अवेयर रहना है, तुम्हें आप खुद को पकड़ना है इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते हुए। तो खुद को रिमाइंड करना है कि नहीं मैं इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। उसके बाद तुमको तुरंत टॉपिक को चेंज कर देना है। जो तुम्हारा माइंड सोच रहा है, तुम इंटेंशनल हो गए कोई और टॉपिक के बारे में सोचने लगो। ये बहुत अच्छी बात है अगर वो टॉपिक तुम्हारे गोल्स या वर्क से रिलेटेड है। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जब भी तुम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हो, तो लोग कहते हैं यू आर फेकिंग योर पर्सनालिटी, दिस इज़ नॉट द रियल यू। बट तुम मुझे एक बात बताओ, तुम घर में शॉर्ट्स पहन के और स्क्रैपी टाइप से रहते हो, ठीक, और शादियों में अच्छे से बन ठन के सूट कुर्ता पजामा पहन के अच्छे से प्रेजेंटेबल होके जाते हो ना। अब मैं तुमको ये बोलूँ कि नहीं, यू आर फेकिंग योर पर्सनैलिटी, तुम तो घर में शॉर्ट्स में रहते हो, यहाँ पे सूट पहन के क्यों आए हो, तो यार ऐसा नहीं होता ना। दोनों ही तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है, बस सिचुएशंस और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। वेट अ मिनट, आई मीन इमेजिनरी कन्वर्सेशन। मैं इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ओके, बंद करो। अच्छा मुझे करना क्या था? हाँ, मुझे इमेजिनरी कन्वर्सेशन वाली वीडियो शूट करनी थी। चलो कर लेता हूँ, ठीक, ओके। कुछ इस टाइप से। तो तुम यार कुछ इस टाइप से अपने आप को इमेजिनरी कन्वर्सेशन से बचा सकते हो, कॉट एंड टॉट यूज़ करके। और जब तुम बार बार अवेयर रहोगे, तुम रिवाइंड करो, तुम ऐसे जब बार बार करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड को ये हैबिट पड़ जाएगी, तुम्हारे माइंड को ये पैटर्न पता चल जाएगा। तो तुम उसके बाद जब तुम हल्का सा भी तुम करते नहीं हो, तुम्हारा माइंड जल्दी पकड़ने लगेगा इस पैटर्न को, तुम्हारे माइंड को हैबिट पड़ जाएगी। तो तुम्हारा माइंड जब जल्दी पकड़ने लगेगा, तुम जल्दी अवेयर होगे, तुम जल्दी पकड़ोगे, तुम जल्दी रिमाइंड करोगे, धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये तुम्हें जल्दी तो होने लगा, तुम जल्दी ख़त्म करने लगोगे इसे, और धीरे धीरे फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज कम होते जाएंगी। जैसे मान लो एक दिन में 100 सिनेरियो सोचते थे, मतलब इमेजिनरी कन्वर्सेशन 100 बात तुम्हारे माइंड में चलती थी डिफरेंट टाइप्स की, तो धीरे धीरे तुम्हारा उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तुम जैसे पकड़ने लगोगे, थोड़ा सा तुम रिमाइंड होने लगोगे, तुम अवेयर होने लगोगे, 50 धीरे धीरे फिर 40 30 ऐसे कम होता जाएगा। स्टार्टिंग जब मुझे पता नहीं था, मेरे बहुत ज़्यादा होती थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, अवेयर होते होते, रिमाइंड करते करते मेरा मुझे ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, थोड़ी बहुत होती है बस। और ये जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख ये वाला कि मतलब ओकेजन वाला कि तुम घर पे शॉर्ट्स पहन के रहते हो, बाहर जाते हो तो फिर तुम सूट पहन लेते हो, तुम्हारी डिफरेंट पर्सनैलिटी थोड़ी ना हो जाती हैं। तो जब मैं स्क्रिप्ट ये लिख रहा था ना, मैं सोच रहा था, तो मैं सोचा यहाँ मैं क्या एग्जाम्पल दूँ। तो ये वाला एग्जाम्पल जो था, ये लिटरली वहाँ पर मेरा माइंड इमेजिनरी कन्वर्सेशन करने लगा।
तो यहाँ पे मेरी इमेजिनरी कन्वर्सेशन तो हुई जो कि लिटरली कई दिनों से मुझे इमेजिनरी कन्वर्सेशन हुई ही नहीं थी, और कई दिनों बाद हुई और लिटरली काम की मेरी हुई। तो वैसे ये बात कोई बताने वाली थी तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग थी तो मैं तुम्हें बता दी। तो इससे तुम्हें आइडिया लग सकता है कि एक और एग्जांपल कि कैसी इमेजिनरी कन्वर्सेशन हो सकती है, कितने डिफरेंट टाइप्स की। तो यार यही थी वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसे अच्छे से रिसर्च करके, खुद पे एक्सपेरिमेंट करके, उसे ऑब्जर्व करके, उससे जो मुझे नॉलेज मिली है वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में प्रेजेंट की है। तो बिल्कुल यार, तुम्हें अगर तुम्हारे मन में अभी भी कुछ डाउट वगैरह है तो आराम से कमेंट सेक्शन में यार तुम बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। तो यार यही थी वीडियो। आई होप तुम्हें इससे कुछ वैल्यू मिली होगी, और फिर मैं चलता हूँ। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव, एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।